सत्यनारायण भगवान सच्चाई के स्वरूप हैं और उनकी कथा सुनना और करना हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देता है। उनका नाम ही सत्य के महत्व को प्रकट करता है, जो हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। भगवान की कथा श्रद्धा, भक्ति का प्रतीक है। यह कथा व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इससे हमारे जीवन के संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति का वास होता है। भगवान सत्यनारायण दया, प्रेम और सच्चाई के स्वरूप हैं। जो भी श्रद्धा पूर्वक उनकी कथा का पठन या श्रवण करता है, उसके जीवन में अनेक शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस सरल विधि से, किस सरल उपाय से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या होती हैं जिनसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं और हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत घबराते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कैसे उन मुश्किलों से अपने आप को बचाना चाहिए और उनसे बाहर निकलना चाहिए, किस तरह भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। कई बार हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका शुभ फल नहीं मिलता है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा होता है। ऐसी परिस्थिति में वो कौन से सरल उपाय हैं, कौन सी ऐसी विधि है जो कि हमें हमारी मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद कर सकती है, वो सब कुछ हम जानेंगे इस महात्म्य के माध्यम से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सत्यनारायण भगवान का व्रत की जो कथा है, वो पूरा संदर्भ इसमें हम जानेंगे। पुराण काल में शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पहुँचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख, समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि लौकिक कलेश मुक्ति, सांसारिक सुख, समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है, वह है सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण का अर्थ है सत्याचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु सत्याचरण द्वारा ही संभव होता है। सत्य ही ईश्वर है। सत्याचरण का अर्थ है ईश्वर आराधना। कथा सुनाने का प्रारंभ सूत जी द्वारा कथा सुनाने से होता है। नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर हो तो यह सब आप मुझे बताइए। मैं ये सब कुछ जानना व सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख, शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों
और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकता है। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के पूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भव्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य, गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। दोस्तों, सत्य को नारायण यानी विष्णु जी के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इसके मूल पाठ में पाठांतर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, जो 5 अध्यायों में बटे हुए हैं। इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, जिसमें एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृष्टता के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों के सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्रायः पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। इनकी पूजा में केले के पत्ते व फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मौली, रौली, कुमकुम, दुर्वा की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्ठान के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनाया जाता है, जिसे पंजीरी कहा जाता है। उसका भी भोग लगाया जाता है। सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तिका में प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाए। पुराणों के अनुसार सत्यनारायण कथा करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सत्यनारायण कथा को सुनने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वाले को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु इससे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में समक्ष हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु भक्त पर कृपा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह हर किसी के जीवन में खुशियाँ और शांति लाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को भगवान श्री हरि सत्यनारायण की पूजा और व्रत कथा के महात्म को सुनकर आनंद आया होगा। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप श्री सत्यनारायण की व्रत कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आप सबके साथ अगले वीडियो में श्री सत्यनारायण की कथा में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।